कि लेंस मेकर फार्मूला या प्रिंस फार्मूला, ये दोनों में से क्वेश्चन आएगा आएगा ही आएगा, ऐसा मान के चलिए। आपको पूरा ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों है। एग्जाम में आने का चांस क्यों होता है, इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। देखिए, आना ना आना वो तो अलग बात है, एनालिसिस तो जरूर करते हैं कि आपका एग्जाम के लिए कौन कौन सा इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पूछ दिया है, एक्सियल क्यों दिए, कोई तो रीजन होगा। इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड ऑन पोजीशन पूछ दिया है, तो बचता किसका ऑप्शन है, एक्सियल लाइन का। तो एक्सियल लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका। 5 मार्क्स वाले में मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन ही होता है, 3 मार्क्स वाले में भी डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं। अगर ये दे रहे हैं तो कोई तो रीजन होता है कि इस क्वेश्चन को हम क्यों दे रहे हैं, है ना। तो वो पूछ दिया, इसका चांस कम है, इसका चांस ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्लेन सीट, क्योंकि सेल पूछा है ना, 2 बार लगातार रिपीट किया है। अगर गॉस लॉ आता है तो इस बार प्लेन सीट इंपॉर्टेंट है कि ऐप में आप क्या दिया है, कितना दिया है। ऐप में जो जितना दिए हैं, जो ऐप अगर लिए होंगे आप लोग उसको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग वहां पर रहिए, कंटिन्यू रहिए, उसको मेंटेन करिए, वो आपका पूरा उससे आ जाएगा। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग हर बार यही चीज को रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार हम दिए थे और ये 5 मार्क्स में आया भी था, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर रिपीट करने का चांस रहेगा तो दोनों को मिला करके रिपीट कर देगा। तो हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी। उम्मीद है बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, सिंसियरिटी दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए, एग्जाम तक अच्छा रिजल्ट आएगा। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, ये सब आप लोग को पता है, बताया भी है। आज का हम लोग डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस। जानते हैं फिजिक्स में या तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डिराइवेशंस होता है, 5 मार्क्स वाले में मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन डिराइवेशंस ही होता है, 3 मार्क्स वाले में भी डिराइवेशन आता है, ठीक है। तो डिराइवेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है जैक बोर्ड में। डिराइवेशन आज देख लिए, हम ऑल डिराइवेशंस का सीरीज भी लाए थे, उसमें लगभग सब चैप्टर से डिराइवेशन करवाए हैं। बहुत सारा डिराइवेशन आप लोग देखे भी होंगे कि चैप्टर से 7-8 किया हुआ है, लेकिन उतना सारा नहीं आएगा, वो तो सब तो नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा जो हम लोग को प्रेडिक्शन है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा आएगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है। सब तो नहीं आता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है, तो देखते हैं चलिए इसमें कौन कौन सा आएगा वो देख लीजिए। और बाकी कुछ लोगों का कहना था कि सर ऐप्स के बारे में, कि ऐप में आप क्या दिए हैं, कितना दिए हैं। ऐप में जो जितना दिए हैं, जो ऐप अगर लिए होंगे आप लोग उसको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग वहां पर रहिए, कंटिन्यू रहिए, उसमें मेंटेन करिए, वो आपका पूरा उससे आ जाएगा। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग हर बार यही चीज को रिपीट करते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग वहां पर जाकर के। आइए डिराइवेशंस में क्वेश्चन कौन कौन सा होगा, कैसा कैसा होगा वो देख लेते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पूछ दिया है, एक्सियल क्यों दिए, कोई तो रीजन होगा। इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड ऑन पोजीशन पूछ दिया है, तो बचता किसका ऑप्शन है, एक्सियल लाइन का। तो एक्सियल लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड में। सेकेंड क्या है, यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्लेन शीट, क्योंकि सेल पूछा है ना, 2 बार लगातार रिपीट किया है। अगर गॉस लॉ आता है तो इस बार प्लेन शीट इंपॉर्टेंट है, इस बार प्लेन शीट ही पूछना चाहिए, क्योंकि 2 बार रिपीट कर दिया है, तीसरा में सेम तो रिपीट नहीं करेगा, प्लेन शीट का आने का चांस ज्यादा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये बात, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। 5 मार्क्स का पूछेगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसमें ऐड कर देगा, या व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये ऐड कर देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, क्योंकि एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल तो आता नहीं है, एक्सियल लाइन पूछ चुका है, तो एनी पॉइंट का चांसेस बन जाता है। अगर ये दे रहे हैं तो कोई तो रीजन होता है कि इस क्वेश्चन को हम क्यों दे रहे हैं, है ना। तो वो पूछ दिया तो इसका चांस कम है, इसका चांस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछले बार हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है, लेकिन वो आया था अलग, I इक्वल्स टू एन, ये वीडियो प्रूफ करने के लिए आया था। इस बार अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोर्शन से आएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन VD इक्वल्स टू जो होता है EE/m/τ, इसका चांस बन जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, रिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो ओम्स लॉ का डिडक्शन, ओम्स लॉ का प्रूफ जिसको आप बोलते हैं, उसका चांस बढ़ जाता है, इसका आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये आपका प्लेन सीट का हो गया, या आपका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हो गया, डिड्यूस ओम्स लॉ, ये डिराइवेशन, ये तीनों डिराइवेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी है लेकिन वो ये सब जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब का सॉल्यूशन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप ऐप में चले जाइएगा, ऐप में सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, वीडियो सॉल्यूशन किया हुआ है। और अब एग्जाम का टाइम कम है, शायद हमको बता रहा था कि मे भी 50% आप लोग को ऑफ भी दिया जा रहा है, तो बहुत कम में 99 के आसपास में एक सब्जेक्ट का जो है उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के देख लीजिएगा सॉल्यूशन, अगर नहीं होगा तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों है। एग्जाम में आने का चांस क्यों होता है, इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। देखिए आना ना आना वो तो अलग बात है, एनालिसिस इतना जरूर करते हैं कि आपका एग्जाम के लिए कौन कौन सा इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय हम लोग के पास कम बचा हुआ है। प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ एकदम इंपॉर्टेंट है। ये P by Q इक्वल्स टू R by S किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट इस बार के लिए कम है, लेकिन रिपीट कभी कभी करेगा तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले बार हम दिए थे और ये 5 मार्क्स में आया भी था, लेकिन इसके साथ यहां पर एक क्वेश्चन और मिला हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर रिपीट करने का चांस रहेगा तो दोनों को मिला करके रिपीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। एक बच्चा बता भी रहा था कि सर जो आप दिए हैं ऐप में या इसका जो सॉल्यूशन किए हैं तो उसका सेम जो है स्कूल के एग्जाम में आया था, जितना आप इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट स्कूल के एग्जाम में आया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है आपके टीचर भी इंपॉर्टेंट बोल रहे होंगे या एग्जाम में आ रहा होगा, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रहे हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI जो होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है डिराइवेशंस में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका जो वर्किंग और थ्योरी है वो थ्योरी यही है ना। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, टॉ इक्वल्स टू बिना कॉस अल्फा या बिना साइन अल्फा, ऐसे करके आप लोगों को बताए थे। तो उसको ये यहां पर इसमें आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा टॉर्क का। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही डिराइवेशन में से आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट आपका डिराइवेशन जो है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर इंडक्टेंस का पोर्शन से आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पोर्शन से आएगा तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बार पूछा हुआ है तो सेल्फ इंडक्टेंस का चांस जो है इस बार ज्यादा हो जाता है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस दिए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बात को समझे, समझ लीजिएगा कि देने के पीछे कोई रीजन रहा होगा। बाकी एग्जाम में क्या होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है, लेकिन हम लोग का प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बहुत ज्यादा रहता है कि चांस रहता है कि आए एग्जाम में क्वेश्चन। अब इतना सारा क्वेश्चन करके जाएंगे तो आएगा ही आएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, E इक्वल्स टू आप लोग पढ़े होंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आप ले लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब सोचिएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों दिए हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आ गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ गया है। ये 2-3 साल 4 साल से लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आया है, तो चांस बनता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या प्रिज्म फॉर्मूला, ये तीनों में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। हमको लगता है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला को 100% एग्जाम में आना चाहिए। जिस हिसाब से मतलब क्वेश्चन का देखे हैं पिछला जितना भी 3 साल 4 साल 5 साल का देखे हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को 100% आना चाहिए,
ठीक है। अगर ये नहीं आया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या तो प्रिंस फार्मूला आएगा ही आएगा, ऐसा मान के चलिए। देखिए क्या है ना कि जो जो क्वेश्चन लगता है कि इंपॉर्टेंट है आने वाला है, आप याद करके जाइए। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। अगर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन अगर आप 3 भी कम से कम आ गया और 3 क्वेश्चन आप बना दिए तो आपका जो है जहां तक मतलब अगर पढ़े या नहीं पढ़े कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। पास करना, मार्क्स आना तो होना ही होना है वो। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का एकदम बनना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये है आपका प्रिंस फार्मूला। यही बताया आप लोग को कि लेंस मेकर फार्मूला या प्रिंस फार्मूला, ये दोनों में से क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, ऐसा मान के चलिए। हमको पूरा ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। अब ये रे ऑप्टिक्स का हो गया। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है। पिछले बार हम बोले थे कि रिफ्रैक्शन फार्मूला आएगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। पिछला वीडियो में जाकर चेक करके देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आया था। वेव ऑप्टिक्स से बोले थे हाइजेंस प्रिंसिपल और साथ में उसका रिफ्लेक्शन आएगा, जाके चेक करके देखिएगा, वो क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार रे ऑप्टिक्स से ये दोनों क्वेश्चन का चांसेस है और वेव ऑप्टिक्स से चांस आपका ये है। इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जोड़ देगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये यहां पर है, हम पूरा नहीं दिए हैं क्योंकि इसको हम आज का वीडियो का नाम ही है ऑल डिराइवेशंस का सीरीज है, ये ऑल डिराइवेशन का दे रहे हैं, सिर्फ डिराइवेशन यहां पर दिए हैं। इसी को 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना करके और वो पूछ देगा। वो सब क्वेश्चन कैसे बनाता है, कैसे पूछता है, ये सब आप लोग को ऐप में दे दिए हैं। जो लोग ऐप लिए होंगे देखे होंगे कि सब कुछ वहां पर दिया हुआ है। 5 मार्क्स उसका वीडियो सॉल्यूशन, 3 मार्क्स उसका वीडियो सॉल्यूशन, 1 मार्क्स उसका वीडियो सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो सॉल्यूशन, सब वहां पे दिया हुआ है। और इधर जो है सरस्वती पूजा को लेकर के या 26 जनवरी को लेकर के शायद ऐप वाले लोग, एपेक्स वाले लोग उसको कम कर दिया। हम लोग बोले हैं कम करने के लिए, बच्चा लोग के लिए कम कर दिए। मे बी शायद 50% में 99 या ऐसा कुछ होगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर पॉसिबल होगा, लेने का मर्जी होगा तो वहां से लीजिएगा। आपका 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स सब कंप्लीट होगा। इवन फिजिक्स ही नहीं, मैथ्स का भी हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा और उधर इंग्लिश वगैरह जो सब्जेक्ट है वो सब का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो ऐप में चले जाइए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 मार्क्स का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन तो आपको वहां पर तो सब दिया हुआ है। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और कंटिन्यू रहिए। फाइनल शॉट का भी वीडियो देखते रहिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सभी को बहुत 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 धन्यवाद।